मानव जीवन का सबसे रहस्यमय और अद्भुत हिस्सा है दिमाग। यह छोटा सा अंग हमारे शरीर का नियंत्रण केंद्र है। हम कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं, निर्णय लेते हैं, यह सब दिमाग पर निर्भर करता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या दिमाग ही सब कुछ है, या फिर इसके पीछे कोई और गहरी शक्ति भी काम करती है? विज्ञान के अनुसार हमारा दिमाग लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स से बना होता है। ये न्यूरॉन्स आपस में विद्युत और रासायनिक संकेतों के माध्यम से जुड़े रहते हैं। हर विचार, भावना और स्मृति वास्तव में इन्हीं संकेतों का परिणाम होती है। जब हम खुशी महसूस करते हैं तो डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे रसायन सक्रिय होते हैं। डर और तनाव की स्थिति में अमिग्दला सक्रिय हो जाता है। यादों को संग्रहित करने का काम हिपोकैम्पस करता है। यानी वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो दिमाग एक जटिल जैविक मशीन है जो हमारे अनुभवों और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करती है। अध्यात्म दिमाग को केवल एक उपकरण मानता है। जैसे कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है लेकिन असली कमांड सॉफ्टवेयर देता है, वैसे ही दिमाग केवल चेतना का माध्यम है। विचार दिमाग से उत्पन्न नहीं होते, बल्कि आत्मा से प्रवाहित होकर दिमाग के जरिए व्यक्त होते हैं। ध्यान और साधना के द्वारा इंसान अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है और उन्हें उच्चतर स्तर तक ले जा सकता है। अध्यात्म यह भी कहता है कि दिमाग सीमित है, लेकिन चेतना असीमित है। अगर विज्ञान और अध्यात्म को साथ देखा जाए तो पता चलता है कि विज्ञान हमें बताता है कि दिमाग कैसे काम करता है। अध्यात्म हमें बताता है कि दिमाग का उपयोग किस दिशा में करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, विज्ञान दिमाग की यांत्रिकता समझाता है और अध्यात्म उसकी मूल प्रेरणा। दोनों का संगम हमें संतुलन और समझ देता है। हमारा दिमाग वास्तव में बिजली और रसायनों का खेल है, लेकिन इसे चलाने वाली गहरी शक्ति है हमारी चेतना। इसीलिए जरूरी है कि हम विज्ञान और अध्यात्म का संतुलन बनाएं, क्योंकि असली शक्ति दिमाग में नहीं, बल्कि आत्मा की चेतना में छिपी है।